प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पिछली कक्षा में हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा को विस्तार से समझा, जाना और प्रथम सर्ग की जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, उसको हमने विशेष रूप से उसके ऊपर समझा और ध्यान दिया। इस कक्षा के अंदर हम अब प्रथम सर्ग के जो भी श्लोक हैं उन श्लोकों का विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, अन्वय, उनका भावार्थ और भी जो व्याकरण संबंधी व्युत्पत्तियाँ हैं उनका। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा के अंदर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक व्याख्यात्मक और एक भावार्थक, जिसके अंदर श्लोकों का भाव लिखना होता है, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, और दूसरा और व्याख्यात्मक, जिसके अंदर हमें उसकी पूरी व्याख्या करनी पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, श्रियः कुरूणाम अधिपश्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समायु युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरम। ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर पहला शब्द है श्रिय। श्रिय श्रिय शब्द जो है वो मंगलार्थक भी है, क्योंकि संस्कृत काव्यों के अंदर यह परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण अति आवश्यक समझा जाता है, और मंगलार्थक इस श्लोक के अंदर श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, और भाव के अनुसार भी इसकी स्थिति हम आपको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी श्लोक को समझने के लिए उसका पदच्छेद और उसका अन्वय करना ज़रूरी होता है, क्योंकि श्लोक के अंदर जितने भी पद होते हैं वो एक दूसरे से असंबद्ध होते हैं। छंदों को ध्यान में रखते हुए, उनकी लय और गीति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है, लेकिन उनके भावार्थ को समझने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए उनको उनके संबंधित पदों को अलग अलग करके अन्वय के अनुसार, उनको संबंधों के अनुसार हमें उनको स्थापित करना पड़ता है। हम अन्वय के साथ ही इसका पदच्छेद भी पढ़ लेंगे, उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, श्रिय कुरूणाम अधिपश्य पालनी। कुरूणाम अधिपश्य, श्रिय पालिनी, प्रजासु वृत्तिम, यम अयुंक्त। देखिए, यम और अयुंक्त ये दो हैं, ए इसके अंदर जुड़ा हुआ है, मैं हलंत है। यम अयुंक्त प्रजासु वृत्तिम वेदितुम, यहाँ पर ये एक शब्द हो रहेगा वेदितुम। यम अयुंक्त स वर्णी लिंगी विदितः वनेचरः युधिष्ठिरम द्वैतवने समाययौ। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु का तात्पर्य है कुरु देश में निवास करने वाले, यानी कि कौरव। अधिपस्य उनका स्वामी है दुर्योधन। तो कुरुओं के अधिपति दुर्योधन की श्रिय है पालिनीम, श्रिय का मतलब ऐश्वर्य, समृद्धि का पालन करने वाली, पोषण करने वाली, प्रजासु वृत्तिम, प्रजा के अंदर जो व्यवहार है उसको वेदितुम, जानने के लिए, यम अयुंक्त, जिसको नियुक्त किया था, जिसको भेजा था, स वर्णिलिंगी, वह वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगी का तात्पर्य है वर्ण अस्यास्ति वर्णी, वर्णलिंगम, वर्णलिंगम अस्यास्ति वर्णी लिंगी, यानी कि वर्ण लिंग जिसकी पहचान है वो विदित है, जान करके, वनेचर है, वनेचर युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास, द्वैत वन में समायोग, यानी कि आकर के पहुंचा। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में इसका समझाया भावार्थ, पदानुसार इसको अच्छे से समझेंगे।
कुरुणाम अधिपश्य, ये दोनों पद षष्ठ्यंत पद है। कुरुणाम अधिपश्य, कुरुओं के अधिपति। श्रिय है, ये भी षष्ठ्यंत पद है, ये इसके साथ अन्वित है। श्रिय है पालिनीम, श्री उनकी समृद्धि को पालन करने वाली, यानी कि कुरुणाम अधिपश्य, इसका अन्वय इसके साथ है। कुरुणाम अधिपश्य, कुरुओं के स्वामी दुर्योधन की श्रेय समृद्धि का पालन करने वाली, उसका पोषण करने वाली। प्रजासुवृत्तिम, इसका इसके साथ अन्वय है। प्रजासुवृत्तिम, प्रजा के अंदर, प्रजाजनों के अंदर, लोक में जो व्यवहार है, वृत्ति, जो शासन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से दुर्योधन प्रजा के अंदर व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से शासन संचालित कर रहा है, इस पूरे व्यवहार को जानने के लिए, वेदितुम, जानने के लिए। यम, यत शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। यम यानी कि जिसको, अयुंक्त, जिसको भेजा था। स, वह, वर्णिलिंगी, वर्ण ही है जिसकी पहचान, यानी कि भेष बदल करके, अपना रूप बदल करके वह जाता है। विदित है, विदित यानी कि सबको जान करके, जाना हुआ, समझा हुआ। वनेचर है, जो वनेचर है, वन में विचरण करने वाला है, वह वनेचर युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास, द्वैत वने, द्वैत वन में समायो, आकर के पहुँचा, आकर के मिला। ये इसका भावार्थ है। अगर हम इसकी, आपको परीक्षा में अगर ये पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, श्लोक अगर व्याख्यात्मक पूछा जाता है ये, तो उसके अंदर आपको पदच्छेद लिखना है। पदच्छेद के अंदर जो पद हैं, जो मैंने स्पष्ट कर दिए हैं अन्वय के अंदर, जैसे एक श्रिय है, ये रहा श्रिय, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, पहले यूँ लिखना, श्रिय है, कुरुणाम, पदों को क्या अलग करना है। अधिपश्य, पालिनीम, प्रजासु, वृत्तिम, यम, अयुंक्त, वेदितुम, स, वर्णिलिंगी, विदित, समायु, युधिष्ठिरम, द्वैतवने, वनेचर। उसके बाद में आपको ये अन्वय लिखना है। अन्वय के बाद में इसका भावार्थ लिखना है, और आप इनके पदों की व्युत्पत्ति भी कर सकते हो। जैसे कुरुणाम अधिप है, कुरुणाम अधिप है, तो कुरुणाम, कुरुणाम शब्द कैसे बना? कुरु, कुरु, कुरु निवासा, कुरु के अंदर जो निवास करते हैं उनसे अण प्रत्यय हुआ, और जनपदे लूपी से उसका अण का लोप हो गया, और कुरु है वो षष्ठी के अंदर कुरुणाम। ऐसे अधिपश्य, अधिप शब्द का षष्ठी का एक वचन है। ऐसे श्री शब्द, श्री का, श्री शब्द का षष्ठी का एक वचन है। ऐसे ही जो तत्त शब्द हैं, उन तत्त शब्दों को आप अपनी पुस्तक के अंदर, इनको वृत्ति आप देखिए। समायु, सम प्लस आ प्लस या धातु, परोक्ष लिट्लकार है और एक वचन है, प्रथम पुरुष। दूसरी ओर इसके अंदर आपको ये लिखना है कि छंद कौन सा है। छंद इसके अंदर है वंशस्थ छंद है। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदि ऋतम जरो। इस प्रकार से आप ये अगर 3-4 बातें लिखेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे परीक्षा में मार्क्स आएंगे और अच्छे तरीके से आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। धन्यवाद।